अच्छा, ये आर्टिकल 21 कहना क्या चाहता है? आर्टिकल 21 हमारे संविधान का एक फंडामेंटल राइट है जो हमें जीने का अधिकार देता है। जी, तो हम वैसे भी रहे हैं, ये कौन सा अनोखा अधिकार है? ये अनोखा इसलिए है क्योंकि ये हमें पर्सनल लिबर्टी के साथ जीने का अधिकार देता है ताकि हम एक डिग्निफाइड मानवीय जीवन जी सकें। वो सारे अधिकार जिससे हम एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें, जैसे राइट टू हेल्थ, राइट टू स्लीप, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। अच्छा, तो कुछ लोगों के अब्रॉड जाने पे बैन क्यों लगाया जाता है और कुछ लोग को जेल में क्यों डाला जाता है? अरे, माना कि तुम्हारे पास जीने का अधिकार है, लेकिन मानो अगर तुमने कुछ गलत किया जिससे दूसरे के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो कुछ तो कानून होना चाहिए तुम्हें रोकने के लिए। इसीलिए आर्टिकल 21 में एक टर्म है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि स्टेट अगर चाहे तो कानून के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए किसी के राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को उससे छीन सकता है। अच्छा, तो कानून पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसको फॉलो करते हुए किसी की राइट टू लाइफ को भी छीना जा सकता है? नहीं, मनेका गांधी केस के आने के पहले तक हम इस चीज को फॉलो करते थे। अभी भी आर्टिकल 21 में ये लिखा हुआ है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन अब हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। अब हम फॉलो करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को, यानी कि हाँ, स्टेट जो है वो लॉ के प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए किसी के राइट टू लाइफ को छीन सकती है, लेकिन अब हम उस लॉ की वैलिडिटी को भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि वो लॉ जिसको फॉलो करके किसी की राइट टू लाइफ को छीना जा रहा है वो लॉ कितना वैलिड है। इसी को हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या आर्टिकल 21 का फायदा सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलता है? नहीं, आर्टिकल 21 सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स सभी के लिए है। इसके बाद आप किस आर्टिकल पे वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए टॉकिंग पॉलिटी को सब्सक्राइब करें।